माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हमने डिस्कशन किया था कार्बनिक यौगिक से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा है जिसमें सबसे पहले हमने थ्योरी का डिस्कशन किया, कार्बन से रिलेटेड हमने थ्योरी देखी जिससे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ में हमने वो भी देखा था। तो आज हम यहाँ पर इसी सीरीज में आगे इसको लेकर के चलने वाले हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक सामान बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस यूज की जाती है? विच गैस इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बैग्स? चार ऑप्शन है आपके सामने। एथिलीन यूज किया जाता है, एसिटिलीन, इथेन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस। देखो नॉर्मली क्या पूछता है, पॉलीमर पूछता है कि कौन सा पॉलीमर हम यूज करते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज किया जा रहा है। तो है चीज वही, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, ट्विस्ट कर दिया, ताकि आप क्या हो जाओ, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो वो है एथिलीन। एथिलीन गैस का यूज क्यों करते हैं, आइए देखते हैं एथिलीन गैस का यूज क्यों किया जाता है। एथिलीन जो है हमारा, एथिलीन एक डिराइव्ड है पॉलीमर। क्या? एथिलीन इज अ डिराइव्ड पॉलीमर फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है, पेट्रोलियम होता है, उससे क्या किया जाता है, उससे डिराइव किया जाता है। द पॉलीएथिलीन यूज्ड इन मोस्ट प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स। इतने सारे शॉपिंग बैग से आप कुछ भी सामान लेते हो तो किसमें लेते हो, मैक्सिमम प्लास्टिक बैग। हालांकि बैन है लेकिन देखा तो सभी ने है प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक का यूज तो भरपूर है, लेकिन एक्चुअल में प्लास्टिक बना किससे है ना। यदि क्वेश्चन बने किस गैस से बना है तो आप क्या कहोगे, पॉलीथीन जो है हमारा एथिलीन से बना है। एथिलीन गैस जो है यूज की जाती है किसमें, पॉलीथीन में। अब हमारा जो नॉर्मल एथिलीन होता है, यदि मोनोमर की बात करूं तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। क्लियर? क्योंकि एथिलीन है तो दो कार्बन होने वाले हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। जैसे ही हमारा ये मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि चेन बना ली कार्बन ने यहां पर के, और क्या बन गया आपका, जो ये मोनोमर था यानी कि जो एथिलीन था वो कन्वर्ट हो गया पॉलीएथिलीन में। यानी कि मोनो से सीधा कहां पहुंच गया, पॉली में। बहुत सारे जब मिल गए आपके एथिलीन तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। किसका? पॉलीएथिलीन का। तो ये जो हम यूज करते हैं एथिलीन प्लास्टिक बैग्स बनाने में, ये एक्चुअल में मिलती कहां से है, तो कहां से मिलती माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से हमको ये मिलता है। अब दो प्रोसेस होती है, या कि हम पॉलीमराइजेशन से इसको बना लें या कि हम पॉलीकंडेंसेशन से इसको बना लें, है ना। तो यहां पर जो बन रहा है ये पॉलीमराइजेशन से मिल रहा है। क्या बन रहा है आपका, एथिलीन का जो चेन हमने क्रिएट किया पॉलीएथिलीन किसके थ्रू बनाया, पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाया। तो नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गैस हम यूज करते हैं प्लास्टिक सामान बनाने के लिए, तो आप आंसर दोगे एथिलीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। जो गैस वेल्डिंग की जाती है उसमें आप कौन सा ईंधन उपयोग करते हो। ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, एसिटिलीन या कि सिटी गैस। तो क्या यूज करते हो आप, या कि प्रोपेन, मीथेन या कि एसिटिलीन। तो गैस वेल्डिंग करनी है ना। क्या करनी है यहाँ पर, गैस वेल्डिंग। तो कौन सा यूज किया जाएगा, एसिटिलीन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, एसिटिलीन यूज किया जाएगा। एसिटिलीन क्यों यूज किया जाएगा, आइए देखते हैं, है ना। जो एसिटिलीन है हमारा, एसिटिलीन इज द ओनली फ्यूल गैस विच इज सुटेबल फॉर गैस वेल्डिंग। एक्चुअल में हमें क्या करना है, वेल्डिंग करनी है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन था उसमें भी हमने डिस्कशन किया था कि भाई वेल्डिंग हो रही है तो वहां पे थोड़ी सी आग होगी कि नहीं। आग कैसे प्रोड्यूस करोगे, जब वो हाई फ्लेमेबल होगा, यानी कि उसमें आग लगने की क्षमता क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। यदि नहीं होगी तो फिर हमको क्या मतलब है, धीरे धीरे आग जल रहा है तो थोड़ी वेल्डिंग हो पानी है, नहीं हो पानी है ना। तो जो हमारी एसिटिलीन है, सिर्फ यही एक ऐसी गैस है जिसमें जो है वेल्डिंग करने के लिए जो भी क्वालिटीज चाहिए वो अवेलेबल होती है। जैसे कि इसमें फेवरेबल फ्लेम, यानी कि हमको जितनी इससे आग चाहिए होती है, जितनी तेजी से आग निकले वो उतनी तेजी से आग देता है। क्लियर? ऑफ बोथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रोपोगेशन रेट्स, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, जैसे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो उसमें
आग का तेज ज्यादा होगा और वेल्डिंग हम इजिली कर पाएंगे। तो वेल्डिंग में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो आपका ऑप्शन होने वाला है एसिटिलीन। इट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट्स? एसिटिलीन अपना सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे, देखो केमिस्ट्री है यार, है ना, केमिस्ट्री है, यहाँ पे आप ऐसे मतलब एकदम इजी वे में आंसर नहीं दे सकते, और स्पेशली यहाँ पर पॉलीमर है, तो पॉलीमर में आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस में यूज की जा रही है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी के उत्पादन में जो शीरा बचता है ना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं। जब आप शुगर प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो? शुगर प्रोडक्शन करते हो, तो जो बाई प्रोडक्ट निकला, क्या मिला आपका? जो बाई प्रोडक्ट मिला, क्या? मोलासिस, उसका आप किस में यूज करते हो? चार ऑप्शन है। क्या आप अल्कोहल बनाने में यूज करते हो, पेपर बनाने में यूज करते हो, या फ्यूल बनाने में यूज करते हो, या कि पल्प बनाने में यूज करते हो? तो आइए देखते हैं कि जो हमारा बाई प्रोडक्ट बचता है शक्कर बनाने में, उसका हम यूज किस में करते हैं? तो जो हमारा मोलासिस है ना, जो आपका बाई प्रोडक्ट है शीरा, वो एक्चुअल में जो है किस वर्ड से लिया गया है? मेलासरिस से लिया गया। किससे? मेलासरिस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है, मीनिंग ही होता है शहद जैसा एकदम गाढ़ा पदार्थ। शहद, हनी सभी ने देखी है, सभी ने देखी होगी, हनी में विस्कोसिटी कितनी ज्यादा होती है ना, एकदम गाढ़ा होता है। तो जो एकदम गाढ़ा पदार्थ है ना, बिल्कुल कुछ ये वैसे ही होता है, हनी टाइप, है ना। और चीनी की चमक बढ़ाने वाला, एकदम शाइनिंग करती है ना जो शुगर आपकी, स्पेशली आपने यदि मधुर शुगर ली है मस्त पैकेट में, तो एकदम शाइन कर रही होती है, व्हाइट क्रिस्टल क्लियर, है ना। तो क्यों कर रही होती है? इसी की वजह से। और साथ ही जो है मोलासिस जो है, ये जो है उपयोग करने के लिए, यदि पूछा जाए कि ह्यूमंस इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये बेकिंग में यूज किया जाता है, उसके साथ ही कुछ फलों को पकाने में किया जाता है, रम के आसवन के लिए। अब रम क्या है आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो रम एक तरह का अल्कोहल होता है, तो कहीं ना कहीं देखो अल्कोहल में यूज किया जा रहा है। और अपने जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में जाइएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यूजेस में क्या कुछ मिला भाई? कागज, ईंधन, पल्प, ऐसा कुछ तो है नहीं। यूजेस में क्या है? एक तरह का अल्कोहल। यानी कि हम कहेंगे कि जो आपका बाय प्रोडक्ट बचता है शुगर बनाने के बाद, उसको आप यूज अल्कोहल बनाने में करते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो क्लियर हुआ? ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बॉटल जो होती है वो किसकी बनी होती है? निम्न में से कौन से पॉलीमर की जो है प्लास्टिक बॉटल बनी होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं चार, ठीक है, आपको बताना है। कह रहा है कि पॉलीएथिलीन टेराप्थलेट का बना होता है, या कि पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, या बोथ ऑफ द अबव, या फिनोलिक एसिड से बना होता है। ये इजी क्वेश्चन है, हालांकि प्लास्टिक तो इतना ज्यादा यूज होता है तो सभी को पता है, लेकिन एक्साइटमेंट में आके आप क्या गलती करोगे इस क्वेश्चन में मैं बताती हूँ। आप करोगे कि जैसे ही दिखा आपको पीवीसी, झट से टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, वहीं पे हो जाएगी गलती। क्योंकि भाई नीचे भी तो जाओ, बोथ ऑफ द एबव, क्योंकि पीईटी आपका और पीवीसी दोनों ही यूज किया जाता है पॉलीथीन बनाने में या प्लास्टिक्स बनाने में, कहना चाहिए, है ना। आइए देखते हैं, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। कह रहा है जो हमारा पीईटी होता है, पीईटी का पहले तो फुल फॉर्म कई बार पूछा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ध्यान देना, पीईटी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है? पी से पॉलीएथिलीन, तो सभी को याद हो जाएगा, पी से पॉलीएथिलीन याद हो गया, और टी स्टैंड्स फॉर टेराफ्थलेट। क्या? T stands for terephthalate। तो याद रहेगा पीटी का फुल फॉर्म क्या है। कई बार क्वेश्चन इजी बनाना है तो उसने से पीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन टफ बनाया उसने, तो दोनों ऑप्शन रख दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और क्या कर दो, एक आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो पीटी स्टैंड्स फॉर पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, जिसका जो है यूज हम करते हैं प्लास्टिक बैग्स या कि पॉलीथीन बनाने में। साथ ही जो आपका पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तो यूनिवर्सल नोन है कि जो पीवीसी है आपका, इसका यूज आप किस में करते हो? प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक्स को बनाने में आप यूज करते हो। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ पीवीसी टिक नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ पीवीसी बस टिक नहीं करोगे, पीईटी एंड पीवीसी दोनों ही अपने ऑप्शन होने वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन ये इजी भी था, टफ भी था, मॉडरेट भी था। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा,
एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन जिसने हवा में पढ़ा उसके लिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और जिसने मॉडरेट समझा तो नहीं भाई थोड़े से ध्यान से और थोड़े से हलचल में पढ़े और पता चला सही करके आ गए। तो भाई हमको क्या है ना, पूरे ऑप्शन ध्यान देते हैं, पूरे ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्या कह रहा है, ये नहीं कि ए पढ़ा बी में टिक मारा आगे बढ़े, नो, बोथ ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज बनाया गया है, यानी कि जो आपका पेपर होता है, पेपर किस पॉलीमर से बनाया जाता है, किन चीजों से बनाया जाता है। अब ऑप्शन इसमें सारे ही नेचुरल है ना, सारी चीजें यहाँ देसी दी हुई हैं। कौन कौन सी चीजें देसी दी हुई हैं ये देखते हैं। कह रहा है पौधों की सेल्यूलोज से बनाते हैं, या कि पौधों के पुष्पों से बनाते हैं, या कि फलों के रस से, या पौधों के प्रोटीन से। पेपर इनमें से किस में से बनाया जाता है, सेल्यूलोज ऑफ प्लांट, फ्लावर्स ऑफ प्लांट, फ्रूट जूस, या कि प्रोटीन ऑफ प्लांट। तो भाई जो कागज है, जो पेपर है ना, वो किससे बनाया जाता है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो इतनी बारीकियों से नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते, हमको लगता है यार इससे क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। अब कह रहा है कि जो पेपर है वो कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको ट्री, पेड़ पौधे सब कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। क्या किया, पेड़ वेड़ को काटा गया, ठीक है, काट करके जो लकड़ियां थी एक जगह जमा कर दी गई, लकड़ियों में पानी डाल दिया गया, उनको गीला कर दिया गया और उनका पल्प बना दिया गया, और उसी लकड़ियों से क्या हुआ, पेपर बना, और पेपर क्या हो गया फिर बिका। यानी कि कहना चाहिए जो पूरा प्रोसेस है तो क्या है, ट्री से आपका पहले वुड निकाला गया, वुड से देन पेपर फॉर्म किया गया, तो क्या कहोगे जो पल्प था, क्या था, वुड का जो पल्प था उससे आपने बनाया पेपर। तो पेपर इज अ थिन शीट। पेपर को इंट्रोड्यूस करने की तो कोई नीड ही नहीं, सबको पता है, लेकिन ये जरूर नहीं पता है कि पेपर को एक्चुअल में बनाया किससे जाता है, क्योंकि जिस तरीके के अपने ऑप्शन थे अपन उसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि पुष्प तो वैसे ठीक है लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन फलों के रस से, पौधों के प्रोटीन से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज ऑफ प्लांट से हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, ठीक है, पेपर नहीं पेपर बनाते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना अत्यधिक अवांछनीय है, यानी कि टू मच बेकिंग एंड रिपीटेडली आप क्या करते हो, ऑयल को यूज करते हो, तो क्या ये हार्मफुल है। पहली बात तो यही समझिए, आज अपने इंडियन कल्चर में तो मैक्सिमम ये पकोड़े बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, अभी तो ठंडी का सीजन है, आलू वंडे बन रहे हैं, कुछ भी बना तो मैक्सिमम चीजें अपन के डीप फ्राइड खाते हैं, ठीक है, हेल्थ का कोई ख्याल नहीं, भाई वेट बढ़ रहा है बढ़ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो हमें ये समझना चाहिए और घर में अपनी अपनी मम्मियों को या अपनी बहनों को, जिनको भी समझाना चाहिए कि जो हम यूज करते हैं ऑयल, उसको हम रिपीटेडली यूज ना करें। आज पकौड़े बन गए, कल पूड़ी बन गई, परसों फिर से पकौड़े बन गए, नेक्स्ट डे ब्रेड पकौड़ा बन गया, नेक्स्ट डे मुगौड़ी बन गई, नहीं, उसी तेल को हमको बार बार यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। हार्मफुल क्यों होता है आइए वो भी देखते हैं कि बार बार ऑयल को यूज करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए वो क्यों अवांछनीय है। देखिए, तेल जो होता है, जो आपका ऑयल होता है, बार बार उपयोग करने से जो उसमें मुक्त कण होते हैं, यानी कि कहना चाहिए जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, जिनमें सूजन और इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं बार बार यूज करने से। यदि आप उस ऑयल को बार बार यूज कर रहे हो तो बहुत सारी, आगे देखोगे कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। ये जो आपके फ्री रेडिकल्स है ना डियर स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं शरीर में, उनसे जाकर के जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में क्या करते हैं, हार्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं हमारी सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, दुनिया भर की बीमारियां होंगी, एसिडिटी होगी, हार्ट के ना जाने कितनी बीमारियां होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब है, कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि ये कैंसर नामक बीमारी भी उत्पन्न करने लगता है। यदि आप रिपीट कर रहे हो ऑयल को, यदि सपोज करो आप बचपन से लेकर के अपने यंग एज तक कंटिन्यूअसली रिपीट ऑयल आप खा रहे हो, तो एकदम गारंटी है कि कुछ समय बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ ही लेना है। और 90% लोग करते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, मम्मी लोग तो तेल ही नहीं चेंज करते, बोलो भी तो उनको साइंस ही नहीं समझ आती। तो समझाना है कि बार बार ऐसे यूज नहीं करना है। तो क्या ऑप्शन होने वाला है,
ऑप्शन कौन सा होगा अपना? क्या क्या ऑप्शन में है? तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण होता है, नहीं भैया हम चिमनी लगा लेंगे, चिमनी से प्रदूषण निकाल देंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, ये दो वाहियात है। तेल की हानि और बर्बादी होती है, नहीं भाई वो तेल की सेविंग करने के लिए तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है यदि आप बार बार यूज कर रहे हो किसको? उसी ऑयल को रिपीट कर रहे हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेयान बनाया जाता है, जो रेयन यूज किया जाता है ना वो किस मटेरियल का बना होता है कह रहा है? प्लास्टिक से बनता है, गैसोलीन से बनता है, पेट्रोलियम से बनता है या सेल्यूलोज से बनता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेयान है हमारा वो भाई प्लास्टिक से तो बनेगा नहीं ना यार, किससे बनेगा? सेल्यूलोज से बनता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो रेयान इज मेड फ्रॉम द सेल्यूलोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का आप यूज करते हो? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट? कल भी एक क्वेश्चन करवाया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम किस पॉलीमर का यूज करते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन बनेगा लेकिन हमको ऑप्शन देखना है ना। अब ऐसा नहीं मैडम ने कल बताया था वो तो आज ऑप्शन में ही नहीं भाई, कई चीजें हैं, ऐसा थोड़ी एक ही मटेरियल से बनाएंगे, नहीं अवेलेबल तो क्या करोगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम केवलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? केवलर का। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि जो मॉस्किटो होते हैं ना, मच्छर होते हैं भाई, बहुत काटते हैं, सबको पता है, बड़ा तंग करके रखे हैं, बस चले तो एकदम इनकी प्रजाति को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं 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 ऐसा नहीं, ठीक है। मच्छर भगाने के लिए जो दवाइयां होती हैं, आता है ना एक एम्बुलेंस टाइप और एकदम वॉइस के साथ, क्या होता है पूरी कॉलोनी में दवाई वगैरह छिड़क कर जाते हैं। तो वो ही पूछ रहा है कि मच्छर भगाने वाली जो दवाएं हैं उनमें कौन से केमिकल का यूज करते हो आप? किस केमिकल का यूज किया जाता है? देखो कभी सोचे भी नहीं होगे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इनकी ही ऐसी कोई ट्रिक नहीं है यार कि हर एक चीज, क्योंकि भाई अब दवाइयां तो अलग अलग होती है ना, ऐसा तो नहीं कि जो बुखार में दवाई लग रही है वही आपकी बाकी बीमारियों में भी लग रही नहीं। डॉक्टर्स को जैसे दवाइयों के नाम याद रखने पड़ते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही होगा। क्या? तो वैसे ही है कि मच्छर भगाने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लिथ्रीन जो है, लिथ्रीन नाम का पदार्थ है जिसको हम मच्छर भगाने वाली दवाइयों में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? यानी कि जो पॉलीथीन है उसका सिंथेसिस करने के लिए हम निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं? पॉलीथीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पॉलीथीन से कुल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको भी नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं क्या करूंगी कि एक पर्टिकुलर पॉलीथीन से ही कितने क्वेश्चन राइज हो सकते हैं वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे देती हूँ। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलीमर से तो वो क्या है? पॉलीथीन, है ना। तो देखिए यहाँ पर फिर से पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? तो क्या आंसर होगा भाई? जाहिर सी बात है एथिलीन, है ना। एथिलीन मोनोमर है, उसका हम क्या क्रिएट करते हैं? पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बना देते हैं। तो क्या होता है, यानी कि पॉलीथीन बनाने में आप किसका यूज करते हो? एथिलीन का यूज करते हो। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया कि स्पेशली पॉलीमर से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। क्लियर? पॉलीथीन का सिर्फ एक लेक्चर होगा जिसमें सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन का होगा, साथ ही उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगी कि आप उसको कैसे याद रखो, है ना। देखो जब भी किसी भी चीज का कंफ्यूजन हो ना, तो चीजों को ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो। लाइक हम यदि पॉलीथीन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक साथ पढ़ लेंगे तो फिर हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पॉलीथीन से। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।